हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का कुछ आगे वाला पार्ट लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन आगे करेंगे। पहले हमने देखा था कि √2, √3 और √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। इसके अलावा आज आपको 2-4 नंबर और करवाते हैं जो नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करेंगे उनको, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फर्स्ट मैंने लिया है √11 ऑन नंबर लाइन। √11 को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि नंबर लाइन का डिनोट करने का कंसेप्ट क्या है कि एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल जिसका बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, तो आपका जो हाइपोटेनस आता है वो ये रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि √11 इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए एक हमको +1 लेना है, जहाँ तक पॉसिबल हो। हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं अभी हम आगे करेंगे। तो 1 मैंने किया तो यहाँ बचा आपके पास 10। अब 10, ये 10 क्या होता है, जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता वो खुद के रूट का स्क्वायर होता है। तो √10² प्लस 1 स्क्वायर। आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इक्वल टू b² प्लस p²। देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा √b² प्लस p²। तो √11 का अगर मुझे हाइपोटेनस चाहिए, तो अगर मैंने बेस √10 का लिया और परपेंडिकुलर 1 लिया, तो जो हाइपोटेनस आएगा वो कितने का हो जाएगा, √11 का। अब √11 बनाने के लिए मुझे √10 चाहिए, तो √10 भी बनाना पड़ेगा। तो √10 को हम कैसे बनाएंगे, तो √10 को हम लिखेंगे 9 + 1। और 9 क्या होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये ट्राइंगल जिसमें बेस होगा 3, परपेंडिकुलर होगा 1, तो आपका हाइपोटेनस आ जाएगा √10। फिर इस √10 को ही हम √11 के बेस के लिए यूज करेंगे। पहले √10 बनाते हैं, तो √10 बनाने के लिए मेरा बेस कितना चाहिए, मुझे 3। तो ये आपका नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब अगर मैंने 0 पर ए ले लिया, तो बी कहाँ पर लूंगा मैं, 3 पर। ठीक है, तो ए बी मेरा बेस हो गया 3। अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है, तो बी पर हम बनाते हैं 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1। 1 मीन्स द डिस्टेंस विच इज बिटवीन 0 एंड 1, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। 1 यूनिट डिस्टेंस ये वाली, जो ये 1 है वही यूनिट डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में है वो डिस्टेंस हम बी से लेकर एक आर कट करेंगे, जिससे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा सी। अब हम क्या करेंगे, इस ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब जो ये बेस आया हमारे पास वो कितना हो गया है, ये बेस हो गया हमारे पास √10 का। अब क्योंकि √11 बनाना है, तो बेस आ गया हमारे पास √10 का। अब इस √10 पर अगर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना दें, तब जो हाइपोटेनस आएगा वो कितने का हो जाएगा, आपका √11 का। तो ये आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाना है, ये ऐसे। यहाँ से आर कट करना स्टार्ट करेंगे हम 90 के लिए। ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट से हमेशा आर कटेगा आपका, इस वाले पॉइंट से आर कट करने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। यहाँ से नहीं काटना है, यहाँ से आर कट करना स्टार्ट होना चाहिए, ताकि हमारा 90 डिग्री सही बने। ठीक है, फिर वही यहाँ पे हमको यूनिट कितना चाहिए, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो वही यहाँ से जो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ पर कट कर देंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया डी। तो ये √10 हो गया, ये यूनिट हो गई हमारी 1। तो ये अब इस ए को डी से ज्वाइन कर दो। तो अब ए डी हाइपोटेनस जो आया वो आपका हो जाएगा √11। √10 हाइपोटेनस, 1 ये। अब क्या करना है हमको कि ए पर कंपास रखना है और एडी को लेना है रेडियस।
AD को रेडियस लेकर टेकिंग A एज सेंटर, AD को रेडियस लिया, A को सेंटर लिया और यहां से एक आर्क हम नीचे लेके आ जाएंगे। ये पॉइंट आ गया आपका E, जो कि आपका √11 को डिनोट करता है। ठीक है, तो √11 बनाने के लिए हमने इसको ब्रेक किया पहले, उसके में √10 आ गया, तो √10 बनाने के लिए हमको वापस √10 भी बनाना पड़ेगा, तो √10 को फिर ब्रेक किया, बेस आ गया 3, परपेंडिकुलर आ गया 1। तो इस तरह से हमारा ये √11 भी नंबर लाइन पे डिनोट हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब हम लेते हैं √8। तो √8 को जब हम बनाएंगे तो अब वही इसको भी ब्रेक करना है हमको। तो √8 को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर आता है आपका 7 + 1 मीन्स √7 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब √7 चाहिए तो मुझे √7 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, 6 + 1 तो √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √6 भी नहीं आता है डायरेक्ट, तो √6 भी बनाना पड़ेगा, 5 + 1 तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √5 नंबर लाइन पे नहीं होता तो हमें √5 भी बनाना पड़ेगा, √5 हो जाएगा आपका 4 + 1 तो 4 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो, अब √10 बनाने के लिए अगर हम इस मेथड से चलते हैं तो हमें पहले √5 बनाना पड़ेगा, फिर √6, फिर √7, फिर √8 बनाना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी एक मेथड और हो सकता है, ये तो है ही मेथड, लेकिन अगर आप चाहो तो एक मेथड और हो सकता है। क्या हो सकता है कि √8 को हम क्या लिखते हैं, √8 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2। इसमें से एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका पास 2√2। इट मीन्स ये क्या हो गया कि अगर हम √2 बनाकर उसका ट्वाइस प्लॉट कर दें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √8 को। √8 = 2√2। तो या तो आप पहले ये इतना लंबा प्रोसेस करो, √5, √6, √7, देन फिर आएगा √8, और या अगर हमने √8 को लिखा तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो अगर हम √2 बनाकर उसका ट्वाइस प्लॉट कर देंगे तो वो आपका √8 की वैल्यू डिनोट करेगा नंबर लाइन पर। चलो करते हैं। तो √2 बनाने के लिए हमने बनाया था पहले, ये आपका a हो गया। √2 के लिए क्या होगा, ओनली 1 + 1। तो अगर आपका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनस √2 हो जाता है। तो a यहाँ पे ले लिया, ये b ले लिया, b पर हमने बनाया 90 डिग्री। जो यूनिट 0 से a से b के बीच की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे कट करके c लेके आ गए और ज्वाइन कर दिया हमने AC को। तो जब हम A को डायमीटर लिया और सॉरी A को लिया सेंटर और AC को लिया रेडियस, यहाँ से जब हम एक आर्क कट करते हैं, ये जो पॉइंट है आपका D, ये D किसको डिनोट कर रहा है, √2 को। अब हमको बनाना है √8। √8 कैसे बनेगा, ट्वाइस ऑफ √2। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आप A को तो लेंगे सेंटर और मेजर डिस्टेंस करनी है आपको AD डिस्टेंस लेनी है हमको। क्यों, क्योंकि AD जो है वो क्या है, √2 है। तो AD हमने मेजर किया, फिर हम कंपास लेके आ गए D पर, यहाँ D पर हमने कंपास रखा और जो डिस्टेंस AD थी वो डिस्टेंस सेम D से एक आर्क कट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास आ गया E। तो E जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है आपका √8, विच इज क्या है, ये ट्वाइस ऑफ √2। ठीक है, तो √8 हम इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग √2। अगर हम ये बनाएंगे √5, √6, √7, √8 बन तो जाएगा, आंसर वही आना है, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम √8 को बना दें।
अगर हम देखें तो √27, अगर हम √27 को देखें तो क्या होगा, √27 को भी हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3। तो आप √3 बनाकर 3 टाइम्स r कट कर दोगे उसके, तो वो √27 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमको केवल इसी पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमको अपना थोड़ा और कंसेप्ट लगाकर कि हम इसको और किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेथड है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, चलो अब √29 पे आते हैं। तो √29 के लिए अगर मैं इसको 1 में ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 28। तो फिर वही बात हो जाती है कि √28 बनाना पड़ेगा, √28 इसमें आता नहीं है तो √27 भी बनाना पड़ेगा, √26 भी बनाना पड़ेगा। √26 आपका आ पाएगा, √26 जब हम आएंगे तो √26 को हम 25 + 1 करके बना सकते हैं। यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये सब करने की बजाय अगर हम इसको ऐसे लिखने की बजाय √29 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो √29 को हम क्या लिख सकते हैं, √29 को हम लिख सकते हैं 25 + 4। ये 1 ले रहे थे हम यहाँ पे हमेशा, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 4। क्यों ले लिया, क्योंकि 4 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पर 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर और 4 हो गया आपका 2 का स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम ऐसा राइट ट्राइंगल बना दें जिसका बेस हो 5 और परपेंडिकुलर हो 2, तब जो हाइपोटेनस होगा वो आपका √29 डिनोट कर देगा। क्लियर है? तो अब एक बना देते हैं हम, ये 0 पर हमने ले लिया a, अब बेस कितना लेना है आपको, 5। तो 0 से लेकर ये आ गए हम 5 पर, तो ये हो गया आपका पॉइंट बी पॉइंट आ गया। तो इस बी पॉइंट पर हम अब क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा बन गया 90 डिग्री। अब हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, परपेंडिकुलर लेना है 2। तो 2 कितना, इस 0 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस। ठीक है, 0 से लेकर 1 तो आपका 1 यूनिट हो गया और 0 से लेकर हो जाएगा आपका 2 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, बी से इस 2 यूनिट जितना एक आर्क हम कट कर देंगे। ये पॉइंट आ गया हमारे पास सी। अब आपको क्या करना है, इस ए को सी से ज्वाइन करना है। तो हम ए को सी से ज्वाइन करते हैं। ये आपका ए सी से ज्वाइन हो गया। फिर वही काम, ए पे सेंटर रखना है और ए सी को लेना है रेडियस, और यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका डी, ये रिप्रेजेंट करेगा √29। तो इस तरह से हम कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान कर रखना है, अगर कोई सिंपल 1 से आ रहा है, 1 परपेंडिकुलर लेने पर तो आप उसको 1 में ब्रेक कर लो। अगर इस तरह से आता है ट्वाइस और थ्राइस तो आप इस तरह से ब्रेक करो। और अगर बड़ा नंबर हो रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि जो परपेंडिकुलर है वो 2 का स्क्वायर बन रहा है या 3 का स्क्वायर बन रहा है, उससे हम इजीली उसको बना सकते हैं। जैसे और भी आप नंबर ले सकते हो जो बन रहे हो, जैसे मान लो √13 होता, अगर मान लें हम √13 होता तो √13 को हमको क्या लिखना पड़ता, √13 हम लिख देते 12 + 1, तो वो वापस लेंदी हो जाता। तो 12 + 1 लिखने की बजाय हम उसको 9 + 4 लिख सकते हैं। तो 9 + 4 लिखने से क्या हो जाएगा, वो 3² + 2² में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी नंबर को ब्रेक करके और नंबर लाइन पे हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट करने का इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हमने √2 कर लिया, √3 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, √29 मैंने प्लॉट करके बता दिया, √27 कैसे करेंगे वो बता दिया, √13 को कैसे ब्रेक करेंगे वो बता दिया। तो इतना सफिशेंट है। बाकी आप चाहो तो और भी कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो, नंबर मेरे लिखे हुए ही है। ठीक है।
चलो, इससे आगे का चैप्टर, इससे आगे की जो चीज़ है वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।